हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आज के गणित के पाठ योजना में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ योजना में हम देखेंगे गणित विषय की पाठ योजना और पाठ योजना संख्या है 3। ठीक है, आप देख सकते हैं सबसे ऊपर पाठ योजना संख्या 3 लिखी गई है। ठीक है, आपको पाठ योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ योजना की होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखना है। आप जिस भी विद्यालय में पाठ योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखना है। ठीक है, यदि पुरुष हैं तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और महिला हैं तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है क्रमांक। ठीक है, उसके बाद कक्षा आप जिस भी कक्षा के लिए लेसन प्लान बनाते हैं उस कक्षा का नाम लिखेंगे। उसके बाद आता है विषय जिस भी विषय के लिए आप पाठ योजना बना रहे हैं उस विषय का नाम लिखेंगे। यहाँ पे गणित है तो गणित लिखेंगे। उसके बाद प्रकरण आज का प्रकरण है बहुपद। ठीक है, अवधि है 45 मिनट। उसके बाद दिनांक, यहाँ पे दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जब आपका एग्जामिनर होंगे जो पाठ योजना चेक करेंगे उन्हें पता चलना चाहिए कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे। ठीक है, आप जब सैंपल कार्य करेंगे तो उसमें सिर्फ प्रकरण लिखना है। ठीक है, बहुपद नहीं लिखना है। आप जब प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण निकलवा लेंगे बच्चों से तब आप सैंपल कार्य पर बहुपद लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। ठीक है, इसमें मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों को गणित के प्रति व्यवहारिक ज्ञान देना। चौथा पॉइंट है छात्रों में मानसिक और बौद्धिक स्तर का विकास करना। ठीक है, उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, इसमें मिनिमम आप 3 से 4 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कक्षा समाप्ति के पश्चात बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास करना चाहते हैं, कौन कौन सी रुचि उनके अंदर डेवलप हुआ है, यह देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है बच्चे बहुपद को परिभाषित करने में सक्षम होंगे। ठीक है, उसका दूसरा पॉइंट है बच्चे बहुपद के प्रकारों को बताने में सक्षम होंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है छात्र बहुपद को समझ के उससे संबंधित प्रश्नों को हल करने में सक्षम होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है शिक्षण सामग्री। इसमें आप शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे क्लास यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने में प्रयोग करता है। ठीक है, तो इसमें बहुपद पढ़ाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग करता है शिक्षक, तो देखिए चौक, डस्टर, चार्ट पेपर, संकेतक आदि। ठीक है, उसके बाद आता है शिक्षण विधि। ठीक है, शिक्षण विधि इसमें क्या क्या है, व्याख्या सह प्रदर्शन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। ठीक है, इन विधियों के द्वारा शिक्षक बहुपद प्रकरण को पढ़ाते हैं। ठीक है, उसका बाद आता है पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी बहुपद के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना प्रश्न किसी भी लेसन प्लान का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिनको अगर ध्यान रखते हैं तो आपका प्रस्तावना प्रश्न आसानी से बन जाएगा और उसमें भी कोई गलतियाँ नहीं होगी। ठीक है, इसका फॉर्मेट कैसा है देख लेते हैं। इसका फॉर्मेट है 3 कॉलम का फॉर्मेट है। देखिए, पहला कॉलम में क्रम संख्या, दूसरा में छात्राध्यापक क्रियाकलाप लिखेंगे, यदि महिला होंगे तो छात्राध्यापिका क्रियाकलाप भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद छात्र छात्रा क्रियाकलाप लिखेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद इसमें पहला नंबर में है, इसमें शिक्षक मिनिमम 3 प्रश्न पूछकर या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण बच्चों से निकलवा लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न है अचर संख्याएं किसे कहते हैं, तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देंगे, 1 2 3, जिसका मान ना बदले। ठीक है, दूसरा नंबर में है चर संख्याएं किसे कहते हैं, तो चर संख्याएं किसे कहते हैं, छात्र उत्तर देते हैं x y z, जिसका मान बदलता रहता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है चर तथा अचर मिलकर क्या बनते हैं, तो छात्र क्या उत्तर देंगे, समीकरण। ठीक है, उसका चौथा नंबर में है समीकरण 2x² + 2x + 2 में कितने पद हैं, तो छात्र क्या उत्तर देंगे, 3 पद। ठीक है,
उसका 5 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा समीकरण जिसमें बहुत पद हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? बहुपद। ये क्या हो गया? ये हमारा प्रकरण हो गया। ठीक है, अब प्रकरण निकल गया। प्रकरण निकलने के बाद पाठ की घोषणा करेंगे शिक्षक और कहेंगे बच्चों आज हम लोग बहुपद के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये कहते हुए जो ब्लैक बोर्ड यानी कि श्यामपट कार्य पर प्रकरण के बाद लिख देंगे बहुपद। ठीक है, हेडिंग। उसके बाद बहुपद पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। ठीक है, प्रस्तुतिकरण हेडिंग देंगे आप। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसा है? इसमें 4 कॉलम होंगे। ठीक है, पहला शिक्षण बिंदु, उसका छात्र अध्यापक क्रियाकलाप या छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, उसका छात्र छात्रा क्रियाकलाप तीसरा कॉलम में, उसके बाद चौथा कॉलम में है श्यामपट कार्य। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे बहुपद और छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में बहुपद लिख के यहाँ पे बहुपद के बारे में डेफिनेशन देंगे यानी कि परिभाषा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है चर अचर के गुणांक तथा ऋणात्मक घातांक के जोड़ घटाव या गुणन को क्रिया वाले बीजीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। ठीक है, जैसे में लिखा हुआ है x² + 4x, यह चर x में एक बहुपद है। ठीक है, उसका लिखा है y² + 4, यह चर y में एक बहुपद है। ठीक है, उसका छात्र छात्रा क्रियाकलाप में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे समझेंगे फिर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में जो लिखा जाता है उसको श्यामपट कार्य पर भी लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे छात्र अध्यापक एक प्रश्न करेंगे 2y² + 2y + 2 यह कौन से चर वाला बहुपद है? तो ये कौन सा चर वाला बहुपद है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देंगे? y। ठीक है, तो ये y छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे बहुपद के प्रकार। ठीक है, उसका छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में लिखेंगे बहुपद के प्रकार और हेडिंग देंगे। तो यहाँ पे बहुपद के प्रकार पदों की संख्या के आधार पर 3 पद है। ठीक है, तो पहला में है एक पदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे 4x, 3x³ - 5x²। ठीक है, उसका यहाँ पे छात्र छात्रा क्रियाकलाप में लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे समझेंगे फिर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है, और छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में जो भी लिखते हैं वो श्यामपट कार्य पर भी लिखेंगे। ठीक है, उसका 2 नंबर में है द्विपदी बहुपद। इसका डेफिनेशन है केवल 2 पदों वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं, जैसे 6² - 4। ठीक है, कोमा दिया हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है 5x³ - 1। ठीक है, उसके बाद कोमा दिया हुआ है 4x⁴ + 2x। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक प्रश्न है, बीच बीच में छात्र अध्यापक कुछ कुछ प्रश्न भी करते रहेंगे ताकि बच्चों का ध्यान भी ना भटके और उनको पढ़ने में भी रुचि हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रश्न है द्विपदी बहुपद के उदाहरण दीजिए। यहाँ पे छात्र छात्रा उत्तर देते हैं 5x² + 2x। यहाँ पर कोई दूसरा उदाहरण भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है त्रिपद बहुपद। त्रिपद बहुपद का परिभाषा दिया हुआ है, 3 पद वाले बहुपद को त्रिपद बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे में लिखा हुआ है x⁴ + x² + x। ठीक है, ये कितना पद है? x⁴ एक पद, x + एक पद प्लस x, तो ये 3 पद हो गया। उसका देखिए कॉमा दिया हुआ है, और एक त्रिपद बहुपद है x⁴³ - x² + 2, इसमें भी 3 पद है, तो ये भी त्रिपद बहुपद। ठीक है, तो यहाँ पे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में जो लिखा हुआ होता है और श्यामपट कार्य पर भी लिखा जाता है। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ब्लैक बोर्ड कार्य पर कैसे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपको लिखना होता है। उसके बाद घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो इसमें भी घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद होता है क्या? इसका परिभाषा दिया हुआ है, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे 2x - 1, तो 2x x के पावर में क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये क्या हुआ है? जिसका एक घात होता है वो रैखिक होता है। ठीक है, तो 2x - 1 है, तो ये रैखिक बहुपद है। 2y - 1 है, ये भी रैखिक बहुपद है। √2y + 1 है, तो ये भी
रैखिक बहुपद है, ठीक है। उसके बाद है सेकंड है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद देखिए, दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे 5y² + 7y। तो देखिए y का पावर कितना है 2, तो इसमें द्विघाती बहुपद 7 - y²। तो इसमें भी चर का अधिकतम घात कितना है 2 है, तो ये भी हो जाएगा दो घात वाले बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद। 5x² + 2, तो ये भी अधिकतम घात क्या है 2, ठीक है। तो ये भी हो गया द्विघात बहुपद। अब एक प्रश्न छात्र अध्यापक करेंगे छात्र से या छात्रा से, द्विघात बहुपद के दो उदाहरण दीजिए। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देंगे? 4x² + 3x 2x - 3x²। इस तरह कोई भी उदाहरण आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है त्रिघात बहुपद, ठीक है। त्रिघात बहुपद का परिभाषा क्या लिखा हुआ है देखिए, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अधिकतम घात 3 होना चाहिए, ठीक है। देखिए जैसे मैं दिया हुआ है 6x³ या 4x³ + 1, इसमें भी अधिकतम घात कितना है x⁻³ है, तो अधिकतम घात 3 है। उसके बाद दिया हुआ है 6x³ + x², तो इसमें चर का घात अधिकतम घात कितना है 3 है, तो ये भी त्रिघात बहुपद है, ठीक है। इसमें एक प्रश्न है देखिए, क्या 3√t + t√2 एक चर में बहुपद है? कारण के साथ उत्तर दें। इस तरह आप प्रश्न दे सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर उत्तर लिखा हुआ है, ठीक है। यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे चर क्या है t है, t⁻, अगर √t हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है। उसके बाद छात्र छात्रा क्रियाकलाप में लिखेंगे, छात्र प्रश्नों को समझेंगे, फिर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखेंगे, ठीक है। छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में जो लिखना होता है वो श्यामपट्ट कार्य पर भी लिखना होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं श्यामपट्ट कार्य पर कैसे लिखा हुआ है। पहला प्रश्न छात्र अध्यापक स्वयं ही सॉल्व किए। अब छात्र के लिए एक प्रश्न देंगे, तो यहाँ पे लिखना है छात्र के लिए प्रश्न। तो प्रश्न क्या है देखिए, क्या 4x² - 3x + 7 एक चर में बहुपद है? कारण के साथ उत्तर दें। तो छात्र छात्रा क्रियाकलाप में क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्र छात्रा क्या उत्तर देंगे। छात्र अपनी लेखन पुस्तिका में लिखेंगे और प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। कोई एक छात्र श्यामपट्ट पर प्रश्न का हल बनाएंगे, ठीक है। तो छात्र छात्रा क्रियाकलाप में लिखने के बाद श्यामपट्ट कार्य पर इसका उत्तर लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए श्यामपट्ट पर क्या लिखा हुआ है, हल, यह एक चर में बहुपद है क्योंकि चर वाला का प्रत्येक घातांक पूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे चर का प्रत्येक घातांक देखिए पूर्ण संख्या है। उसके बाद छात्र अध्यापक और एक प्रश्न स्वयं सॉल्व करेंगे, देखिए। तो प्रश्न है x² + x बहुपद रैखिक द्विघाती या त्रिघाती है? तो हल में है x² + x बहुपद, चूंकि बहुपद की घात 2 है अतः x² + x द्विघाती है, ठीक है। छात्र छात्रा क्रियाकलाप में लिखा है, छात्र प्रश्न को समझेंगे फिर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखेंगे, ठीक है। तो जो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में लिखा जाता है उसी को श्यामपट्ट कार्य पर भी लिखा जाता है, ठीक है। अब वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। उसका छात्र के लिए और एक प्रश्न देंगे, उनको समझ में आया कि नहीं है देखना भी है। प्रश्न है x - x³ बहुपद रैखिक द्विघाती या त्रिघाती है? तो यहाँ पे छात्र छात्रा क्रियाकलाप में लिखेंगे, छात्र अपनी लेखन पुस्तिका में लिखेंगे और प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे, और कोई एक छात्र श्यामपट्ट में प्रश्न को हल बनाएंगे, ठीक है। श्यामपट्ट कार्य पर लिखेंगे हल x - x³, चूंकि बहुपद की घात 3 है अतः x - x³ त्रिघाती है, ठीक है। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति, ठीक है। पुनरावृत्ति में आपने आज क्या क्या सीखा है वो सब लिखना है, रिक्रिएशन करना है। तो देखिए आज हम बहुपद और उसके प्रकार के बारे में चर्चा किए। उसके बाद पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, तो एक पदी बहुपद पढ़े, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ठीक है। उसके बाद घात के आधार पर बहुपदों के प्रकार, तो पहला है रैखिक बहुपद, उसका द्विघाती बहुपद, उसका त्रिघाती बहुपद हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आता है मूल्यांकन, ठीक है। इसमें बच्चों को आपने जो जो पढ़ाया बच्चों को समझ में आया कि नहीं, ये जांच करना होता है। इसके लिए कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पहला प्रश्न है, बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है।
दूसरा प्रश्न है पदों के आधार पर बहुपद के प्रकारों को उदाहरण वर्णन कीजिए। ठीक है। उसके बाद आता है गृह कार्य। ठीक है। छात्र छात्रा सिर्फ शिक्षक के ऊपर ही निर्भर ना रहें, इसके लिए कुछ गृह कार्य दिए जाते हैं और बोला जाता है कि आप इसे घर से करके लाइएगा, ये चेक होगा। इसके 2-3 प्रश्न दिए जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ प्रश्न है निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से बहुपद रैखिक है, द्विघातीय और त्रिघातीय है। ठीक है। पहला है y³ + y² - 1, दूसरा है 4x² - 2, तीसरा है 2x + 1। इस तरह आप प्रश्न दे सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ समाप्त हो जाता है बहुपद का कंप्लीट लेसन प्लान। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। लाइक करने में समय नहीं लगता है, आपका एक लाइक ही हमें और मोटिवेशन देता है कि आपके लिए और अच्छे अच्छे लेसन प्लान लाता रहूँगा। और हो सके तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है।